प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फोर्थ सेम की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और पहली यूनिट इसमें चली हुई है प्रोबेबिलिटी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम करने वाले हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको बताया था उसमें अगर हम स्लाइटली फ्लैक्चुएट कर जाएं, थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल फ्लैक्चुएशंस फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यही है हमारा आज का टॉपिक, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। प्यारे बच्चे, तो हमने पहले ही बता दिया कि व्हेन वी स्लाइटली डेविएट फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, देन दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्यारे बच्चों, वही पिछला लेक्चर्स आप जरूर देख लिया होगा जिसमें हमने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n मॉलिक्यूल्स इन 2 बॉक्सेज, यानी कि 2 हमारे पास बॉक्सेज हैं और उसमें n मॉलिक्यूल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट्स हैं। ये हमारा बॉक्स नंबर 1 है और ये बॉक्स नंबर 2। अगर इसमें r हैं और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे? टोटल n हैं, तो अगर इसमें r मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें कितने रह जाएंगे? n माइनस r। और प्यारे बच्चों, मैंने इसमें बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन r एंड n माइनस r क्या थी 2 बॉक्सेज के केस में। ये देखिए, मेरे साथ साथ लिखते रहिए, मैं पहले ही बता दिया काफ़ी मैथमेटिक्स रहने वाला है इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन r एंड n माइनस r इज गिवन बाई, इसको हम कैसे लिखते हैं? पी r n माइनस r। ये प्यारे बच्चों आपको पता ही है क्या होता है, n c r डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। ये हमारा प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है। सपोज कीजिए एन सी आर को ओपन कर लीजिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल और 1/2 की पावर n। ये हो गया। अब इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैंने आपको बताई थी कि जब r की वैल्यू जो है वो n/2, अगर इसमें n/2 होगा तो इसमें कितने होंगे? n/2, यानी कि 50% जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों बॉक्सेज में हों, उस डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसे हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले दोनों लेक्चर्स में मैंने इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया था, ये एक्सप्रेशन हमने वहाँ यूज किया था। तो वो कितनी हो जाएगी? P n/2 n/2, यानी कि हाफ, जहाँ r की वैल्यू n/2 है तो ये भी n/2 हो जाएगा। और इसे ही हम कह देते हैं और PM, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन वो ये है। और इसको आप ओपन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, जब हम इसे लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? n/2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। इस तरीके से आपने लिखा है। इसको थोड़ा हम ओपन और कर लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n/2 फैक्टोरियल और n/2 फैक्टोरियल और 2 की पावर है। ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको आप इक्वेशन भी दे दीजिए। इफ द सिस्टम डेविएट स्लाइटली, देखिए प्यारे बच्चों, ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर सिस्टम इसे थोड़ा सा भी डेविएट कर जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी वही, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। इफ द सिस्टम इज डेविएट स्लाइटली फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल distribution
then it is called statistical fluctuations from most probable distribution। प्यारे बच्चों, ये हमने आपको डेफिनेशन बता दी है कि स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन क्या है। चलिए इसका थोड़ा हम एक्सप्रेशन भी कर लेते हैं। मान लो ये तो हमारा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी है और ये n/2 है। तो मान लो कि अब हम उस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ही कम डिफरेंट है। यानी कि लेट अस कंसीडर द distribution which is slightly different than the most probable distribution। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, काफी मैथमेटिक्स इसमें रहने वाला है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा अगर स्टेप टू स्टेप और पूरा वीडियो को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन विच इज स्लाइटली डिफरेंट from most probable distribution। तो प्यारे बच्चों, मान लो लेटस ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं हम, n/2 + x, मतलब थोड़ा सा x ज़्यादा हो गया है इससे, और दूसरा है n/2 - x। ये डिस्ट्रीब्यूशन है और ये x की जो वैल्यू होती है ना, ये बहुत ही कम है। वेयर x इज वेरी वेरी मच लेस देन n से बहुत ही कम है, यानी बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहा है, बहुत ही कम डिफरेंस है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से और इस डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि जो x की वैल्यू है इट इज़ वेरी मच स्मॉल देन n। अब देखिए, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसी फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं x। चलिए, यानी कि फ्लक्चुएशन के बाद ये तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो देखिए। इसको हम लिखेंगे n⁴ डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए n/2 के स्थान पर हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, n/2 + x फैक्टोरियल n/2 - x फैक्टोरियल, और नीचे ये 1/2 की पावर n तो है ही। ये फ्लक्चुएशंस के बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी है और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए हम कुछ यहाँ कर रहे हैं, ये वाला फैक्टर लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब हम एक काम कर रहे हैं, डिवाइड बाई n/2 फैक्टोरियल के स्क्वायर इन राइट हैंड साइड ओनली कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, px, यानी कि ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि n फैक्टोरियल तो यहाँ पर है ही, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, इससे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये देखिए, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n/2 फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर दिया और इसी से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है, n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। और नीचे जो बाकी चीज़ें लिखी, देखिए इसी चीज़ से मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसी चीज़ से मैंने डिवाइड कर दिया है, और ये n फैक्टोरियल पहले से ही है, ये और लिख दीजिए। देखिए ये क्या है, n/2 + x फैक्टोरियल और n/2 - x फैक्टोरियल, और साथ में 1/, ये जो है ही 1/2 की पावर है। लेकिन अब प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए px, इस फार्मूले इक्वेशन 1 को जरा देखिए, n फैक्टोरियल दिस इंटू 2 की पावर n, यानी n फैक्टोरियल और ये भी यहाँ लिख लें तो ये हो जाएगा pm। मैंने pm किसके स्थान पर लिखा, n फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल 2 पावर, यानी कि यूजिंग इक्वेशन 1 दिस इक्वेशन बिकम्स, ये जो फैक्टर है और ये वाली टर्म, और बाकी जो टर्म बचती है उसको एज सच लिख दीजिए, n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
n बाई टू प्लस एक्स फैक्टोरियल n बाई टू माइनस एक्स फैक्टोरियल, ये बच गया है। लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ प्यारे बच्चों यहां पर हम लॉग ले लेते हैं, लॉग। अब प्यारे बच्चों हम इन दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं, तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि log px, यहां पर हमने log ले लिया है, इट इज इक्वल टू log pm, ये देखिए यहां पर भी हमने log ले लिया। अब यहां पर आप जानते हैं ये है log, इसका भी लॉगरिथम लेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, log n बाई टू फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये लिख दिया हमने एज सच। और क्योंकि ये नीचे है तो ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस लॉगरिथम n बाई टू प्लस एक्स का फैक्टोरियल, ये देखिए ये भी लिख दिया है, और माइनस log n बाई टू माइनस एक्स का फैक्टोरियल, ये देखिए प्यारे बच्चों। और ये जो log m की पावर n है इसको हम यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि log m की पावर n क्या होता है, 2 log m। अच्छा, इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक स्टर्लिंग जो थ्योरम है, अप्रोक्सीमेशन है, उसको यूज़ करेंगे, यानी कि, और इसको आप याद रख लीजिए, बहुत बार यूज होगी ये पर, यूजिंग लिंक थ्योरम कह दीजिए या अप्रोक्सीमेशन कह दीजिए। वो ये होती है कि जैसे सपोज कीजिए आपके पास log n फैक्टोरियल है, तो ये पता है किसके बराबर होता है, ये होता है n log n माइनस n, ये। तो अब यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको इस तरह की कंडीशन नज़र आ रही है वहाँ पर हम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं कि log px मैंने लिख दिया है, ये देखिए एच सच लिख दिया है, इसको भी माइनस log pm, इसको मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया है log pm को, एंड इट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये log n बाई टू फैक्टोरियल है, इसको हमें ओपन करना होगा, कैसे, 2 तो बाहर है ही, और ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, ये हो जाएगा, देखो ये n बाई टू, log n बाई टू फैक्टोरियल है ना, यहाँ n फैक्टोरियल था, n log n माइनस n होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n बाई टू log n बाई टू माइनस n बाई टू, ये इसके स्थान पर हो, और ब्रैकेट हमारी बंद हो गई है, ये है देखिए। ठीक ऐसे ही अब यहाँ पर भी, क्योंकि ये क्या है, log n बाई टू प्लस एक्स फैक्टोरियल है, यहाँ पर भी हम ये स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन या थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे, माइनस, ये थोड़ा मैथमेटिक्स ज़रूर बड़ा हो जाएगा, आप थोड़ा ध्यान रखना। log यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो n बाई टू प्लस एक्स इंटू log n बाई टू प्लस एक्स और माइनस n बाई टू प्लस एक्स, ये देखिए प्यारे बच्चों हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है। ठीक ऐसे ही इस टर्म के साथ भी हम ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, यानी कि n बाई टू माइनस एक्स log n बाई टू माइनस एक्स माइनस n बाई टू माइनस एक्स। प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, जहाँ जहाँ इस टाइप की यानी कि log n फैक्टोरियल आ रहा था वहाँ पर हमने n log n माइनस n ये लगा करके इसको ओपन कर लिया है। अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसको थोड़ा सा अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए लिख रहा हूँ, ये देखिए log px माइनस log p, ये हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया था, px माइनस log pm जाएगा n। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहिए, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप लिखेंगे तो कोई गलती होने की चांस वहाँ रहता ही नहीं है। फिर भी आपको ये जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, यही इसी फॉर्म में मेरी हैंड राइटिंग में हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स का जो लिंक है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, और सभी यूनिट्स के नोट्स वहाँ पर
अवेलेबल होंगे। ये देखिए log, मैं ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, n log n/2, ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, n log/2, और ये जी जब इसको इससे 2 से 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -n। ठीक है, यहाँ तक हमने इस ब्रैकेट को खोल दिया। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं माइनस, ये देखिए सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि n/2 log n/2 प्लस x, ये देखो -n/2 log n/2 प्लस x, ये इसके साथ हो गया है। अब ये देखिए, ये क्योंकि ये इन दोनों के साथ है तो ये x के साथ भी होगा, यानी कि माइनस, ये देखो x इंटू log n/2 इंटू प्लस x। गलती ना करें, मेरे साथ साथ लिखते जरूर जाएं। ये इनके इस ब्रैकेट को खोल दिया। अब इसको खोलते हैं, देखिए ये माइनस साइन है और एक माइनस साइन यहाँ है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा n/2। और ये देखिए माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस x, यानी कि ये ब्रैकेट अब हमारी खुल चुकी है। इसको भी करते हैं ठीक इसी तरीके से, जैसे -n/2, ये -n/2 और साथ में ये है ही log n/2 माइनस x। ये देखिए सिर्फ मैंने ये ब्रैकेट खोले। अब माइनस माइनस तो हो गया प्लस प्लस, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस और x log n/2 माइनस x। इस बार मैंने माइनस माइनस प्लस करके और ये ब्रैकेट खोल दी है, ये दोनों। अब यहाँ से देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो हमने भी इसको प्लस कर दिया है, और n/2 और ये माइनस माइनस प्लस, और ये फिर बाद में माइनस x। पहले बच्चों ये ब्रैकेट मैंने खोल दी। जो चीज़ अगर आपको यहाँ कहीं नज़र आ रहा है कैंसिल हो सकती है तो उसे कट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये n/2 और ये n/2, ये दोनों इससे कैंसिल हो गया है, आप खुद ही देख रहे हैं। ये x प्लस के साथ है, ये x माइनस के साथ है, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब जो बचते हैं ना उनको लिख दीजिए एज सच, यानी कि log px माइनस log pm n log n/2। एक तो ये टर्म है और फिर ये बची हुई है टर्म, एक ये है -n/2 log n/2 प्लस x, ये हो गया। एक टर्म हमारे पास ये भी बची हुई है कि -n/2 log n/2 माइनस x। एक और देखिए टर्म ये है इसके साथ -x log n/2 प्लस x, और फिर प्लस x log n/2 माइनस x। ये टर्म यूज करेंगे यूजिंग, ये जो इस तरह से ना देखिए log n/2 प्लस x, ये जो है इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n/2 इसमें से हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाता है, यहाँ तो 1 रह गया और ये हो गया 2x/n, ऐसे देखो। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि log n/2, log m इंटू n है ये, तो ये हो जाएगा log 1 log n/2 प्लस, ये देखिए इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं और वो ये आ जाएगी 2x/n, एक तो ये टर्म आ गई, माइनस 2x/n का स्क्वायर और 1 और 2 फैक्टोरियल। ये देखिए मेरे बेटे, ठीक ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि भाई log n/2 माइनस x, ये जो टर्म आप देख रहे हो इसके अंदर log n/2 माइनस x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इसमें से फिर वही उसी तरीके से जैसे log n/2 इंटू 1 माइनस 2x/n, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। इसको जब हम आगे एक्सपेंड कर देंगे, ये देखिए तो क्या हो जाएगा, ये तो है ही log n/2 तो यहाँ रहेगा ही, जैसे ये थी क्योंकि log m इंटू n है तो log m प्लस ये
ये log 1 माइनस 2x/n। अब हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं पहले की तरह ही, देखिए, क्योंकि ये तो एच सच हमने लिख दिया है log n/2, ये देखिए, और इसको हम एक्सपेंशन कर देते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x/n और माइनस 2x/n का स्क्वायर और 1 और 2 फैक्टोरियल। ये देखिए, अब इन दोनों की वैल्यूज जो आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में हम रखने वाले हैं। पुट द वैल्यूज ऑफ दीज टू टर्म्स इन दिस इक्वेशन, वी राइट हियर। देखिए जरा ध्यान से देखना, log px माइनस log pm इज इक्वल टू n log n/2। जो लिख रहे हैं आप साथ साथ लिखते रहिएगा। और यहां पर देखिए माइनस n/2, ये n/2 है, और log n/2 प्लस x, ये देखिए log n/2 प्लस x, इसके स्थान पर हम ये लिख देंगे, यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये देखिए जो टर्म है यहाँ पर माइनस तो है ही, इनटू ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख रहे हैं, इसकी एक्सपेंड कर रहे हैं, और ये है कि log n/2, ये देखिए सिर्फ इसके स्थान पर माइनस n/2 तो हमने लिख दिया है, और इसके स्थान पर हम लिख रहे हैं ये जो एक्सपेंड करने बाद log n/2 और प्लस 2x/n माइनस 2x/n का स्क्वायर और 1 और 2 फैक्टोरियल, ऐसे, और ब्रैकेट हमने बंद कर दी है। ये चीज़ हमने यहाँ रख दी है। फिर ये इसको लिख दीजिए माइनस n/2, यहाँ पर फिर वही कि log n/2 माइनस x, इसके स्थान पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर फिर हम ये लिखेंगे, ये वाली जो वैल्यू है वो लिख देते हैं। चलिए देखते हैं, ये है यहाँ पर log n/2 माइनस 2x/n माइनस 2x/n का स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट बंद। यानी देखिए आप, पहले हमने ये लिख दिया है टर्म, ध्यान रखने की बात है, फिर ये, और इस एक्सपेंशन के स्थान पर हमने ये लिखा, फिर ये लिख दिया है माइनस x। अब ये देखिए माइनस x इंटू वही बात log n/2 प्लस x, तो इसके स्थान पर फिर हम ये लिखेंगे, यानी कि log n/2, ये देखिए n/2 प्लस x, इसके स्थान पर हमने ये लिख दिया है log n/2 प्लस 2x/n माइनस 2x/n का स्क्वायर 1 और 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट बंद। अब ये देखिए यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आ रही है ये है प्लस x, तो हम प्लस x भी लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा। अब की बार ये जो इसकी वैल्यू ये है, ये लिख देते हैं यहाँ पर log n/2 माइनस 2x/n माइनस 2x/n का स्क्वायर इंटू 1 और 2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट बंद। तो प्यारे बच्चों देखिए ये चीज़ लिख दिया है। अब हम इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। लिख रहा हूँ px माइनस log pm मैक्सी इज इक्वल टू n, बिल्कुल इसको आप सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग n/2 माइनस ब्रैकेट को हम आगे खोल रहे हैं, ये देखिए ये n/2 है, माइनस n/2 log n/2, ये देखिए। अब यहाँ इसे हम मल्टीप्लाई करें, n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस x, तो हम यहाँ पर माइनस x लिख देते हैं, यानी कि ये ब्रैकेट हमने यहाँ तक खोल दी है। अब यहाँ पर देखिए इसको खोल रहे हैं, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो क्यों ना हम इसे 2 ही लिख दें। तो यहाँ अब देखिए क्या लिखते हैं हम लिख रहे हैं माइनस n/2। अब ये देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम इसको प्लस कर देते हैं।
अब n/2 और साथ में जो चीज़ है वो लिख देते हैं इंटू 2x/n का होल स्क्वायर 1/2। ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं -n/2 log n/2। ये देखिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं +x। ये देखिए ये +x हो गया है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माइनस माइनस यहाँ प्लस हो चुका है, तो n/2 ये देखिए यहाँ पर, और बाकी की जो टर्म्स हैं उनको भी लिख देते हैं 2x/n का होल स्क्वायर और 1/2, क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल है और हम जानते हैं कि जैसे 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 × 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 ही है। खैर ये आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे, यानी कि ये टर्म्स भी हमारी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं -x × log n/2। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए -2x² n। ये 2x/n था, माइनस साइन यहाँ था ही, तो ये 2x/n हो गया है। और यहाँ से आगे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है, हम प्लस कर देते हैं, और ये हो गया है x × 2x/n का होल स्क्वायर और 2, ये 2 हो गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं, +x × log n/2। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि माइनस हो गया है, यहाँ पर ये देखिए माइनस है, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² n। 2x² n हो गया है। और यहाँ पर आगे अगर हम देखते हैं तो -x × 2x/n का स्क्वायर और 1/2, ये चीज़ हमारे पास बचती है। प्यारे बच्चों, अब जो इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ कैंसिल हो सकता है, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, जो कैंसिल होने वाली चीज़ है ये कैंसिल हो गया है इस टर्म से, आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, ये टर्म भी कैंसिल हो गई है। यहाँ 2 टर्म आपको नज़र आ रही हैं, n log n/2, और यहाँ सीधे n/2 ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, तो ये n/2 n/2 है, तो ये दोनों टर्म माइनस के साथ हैं और ये प्लस के साथ है, ये भी कैंसिल हो गया है। और जो टर्म्स बच रही हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, ये प्लस के साथ है n/2 2x/n² ये, और यहाँ पर एक जो टर्म्स आप देख रहे हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ये -x है और ये +x के साथ कैंसिल हो गया। अब इन 2 टर्म्स को देखिए, एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म ये है। इनको जब हम ओपन करते हैं तो दोनों प्लस के साथ हैं, ये हाफ हाफ है, तो ये इसी के बराबर होती है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। सिर्फ अब ये एक टर्म बची है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, log px log m-n, इसको हम log px/pm लिख सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू -2x²/n। सिर्फ ये एक टर्म बची है, बाकी सारी कैंसिल हो गई हैं। ऑन टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड, अब यहाँ पर एंटी लॉगरिथम ले लीजिए, तो हमारे पास बचता है px / pm एंड इट इज इक्वल टू e⁻²n। ऐसे हम लोग देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये देखिए, e इंटू, देखिए क्या कर रहे हैं हम, -n/2, और ये देखिए क्योंकि मैंने यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दिया है तो n से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये देखिए n से डिवाइड कर लिया है, और 2 से भी और 2 से हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, एंड इट इज इक्वल टू। रिजल्ट्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि ये f जो है ये फ्रैक्शंस ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी। इसको अगर हम 1% ले ले, देखिए 0.1% ले लेते हैं, चलिए 0.1% इसको लेते हैं, तो ये वाली इक्वेशन हमारी देखिए क्या बन जाएगी,
पी एक्स डिवाइडेड बाई पी एम एंड इट इज इक्वल टू, आप देखिए, ई की पावर माइनस एन बाई टू और एफ का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितनी हो जाएगी, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 0.1 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगी। 1/100 था ये, देखिए, तो ये इतनी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं और इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, ई की पावर माइनस की बजाय अब ये n/2 इंटू 10 की पावर -6। अब एक काम और कर रहे हैं हम यहाँ पर कि अगर हम n को 10 की पावर 3 ले लेते हैं, मतलब px बाई पी एम, ये देखिए कितना हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे नीचे तो ये 1 बाई और e की पावर, ये देखिए 10 की पावर 3 ये हो गया है बाई 2 इंटू 10 की पावर -6, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, क्योंकि -3 10 की पावर यहाँ बचती है और पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए कि इफ हमारे पास आ जाएगी पी एक्स डिवाइडेड बाई पी एम एंड इट इज इक्वल टू ई की पावर 0.5। ये देखिए प्यारे बच्चों, हमने संख्या बढ़ा दी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज कर दिए हैं। आप ये और देखिए, इफ n इज टेकन 10 की पावर 9, मान लो हम ये कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास पी एक्स बाई पी एम ये कितना आ जाएगा, इस बार ये आ जाएगा e की पावर, अब 3 और हो जाएगा 1/500, क्योंकि 0.5 तो था ही, 3 इंक्रीज हो गया है तो ये हो जाएगा। इफ n इज टेकन 10 की पावर 12 तो ये और हो जाएगा पी एक्स बाई पी एम एंड इट कम्स आउट टू बी ई की पावर 1/, ये देखिए 3 इसमें और इंक्रीज हो गया, 3 तो ये 2 तो थे, और ये देखिए प्यारे बच्चों पी एक्स बाई पी एम, ये 0 है, इसको हम 0.1 मान लेते हैं दोनों ही तरफ, ये 0.1 ही है माइनस में, ये इधर 0.2 0.3 0.3 ऐसे। और ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से आता है। आप मेरे साथ साथ इस आर्टिकल को आप बनाते रहिए। ये देखिए और भी है, यहाँ पर मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये देखिए, ये इसको n1 है, यहाँ पर ये वैल्यू n2 है, ये वैल्यू n3 है, और आप देख रहे हैं जैसे जैसे जो n1 है इट इज़ ग्रेटर देन n2, इज़ ग्रेटर देन n3, इज़ ग्रेटर देन n4, अगर और है तो आगे हम देख रहे हैं कि ये देखिए जितनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो जो प्रोबेबिलिटी है दैट अप्रोचेस द मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम यहाँ यही बात यहाँ लिखना चाहेंगे कि एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस the probability approaches the most probable distribution, जो है ये प्रोबेबिलिटी कह दो, डिस्ट्रीब्यूशन कह दो, जो भी प्रोबेबिलिटी है, यही चीज़ हमने यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों। देखिए हमने डेरिवेशन करके इसको डिराइव किया, ग्राफिकली भी हमने देखा कि स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक कंक्लूड हमने यहाँ किया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोस्ट प्रोबेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको अप्रोच करती है। तो ये चीज़ आपने समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिक्स था, थोड़ा ज़्यादा ज़रूर हो गया है। तो प्यारे बच्चों इस आर्टिकल को बहुत अच्छी तरीके से कर लें। अगर आपको
अपने नोट्स आपने बना लिए होंगे, फिर भी अगर आपको ये हैंड रिटन फॉर्म में कहीं आपने गलती कर दी हो, देखना चाहते हो, तो फिर आप हैंड रिटन नोट्स जो हैं उनको डाउनलोड करके कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपके और भी जो आर्टिकल्स हैं आपके इसकी यूनिट के, ना सिर्फ इस यूनिट के बल्कि कंप्लीट आपका सिलेबस जो है हम लोग कवर करने वाले हैं अलोंग विद दी हैंड रिटन नोट्स। तो उसके लिए आपको बस इतना ही करना है कि आपने इन दोनों ही चैनल्स को, फिजिक्स बाय आईसी सर एंड आईसी सर फिजिक्स, इन दोनों को आप सब्सक्राइब करके रखिए और इनके जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर सभी यूनिट्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, उनसे आप नोट्स डाउनलोड करके अपनी तैयारी कीजिए और बहुत अच्छी स्कोरिंग कीजिए। और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपने सब्सक्राइब कर लिया है, तो बाकी के जो आपके साथी हैं उनको भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ।